अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस टीचर सर उस्मान सईद फ्रॉम अल-नूनियस हाई स्कूल। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जिसका लेक्चर नंबर है 3। बेटा, इस लेक्चर के अंदर हम हाउ ब्राइटनेस इज ऑब्टेन्ड के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली टॉपिक नेम नहीं है आपकी बुक के अंदर, इसको टॉपिक बनाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके साथ एक एक्टिविटी भी गिवन है। अच्छा बेटा, सबसे पहले आप ये देखिए कि ब्राइटनेस कैसे प्रोड्यूस होती है। बेसिकली जो ब्राइटनेस है वो ऐसे ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती है जो लाइट देते हैं, जिनसे लाइट एमिट होती है। एमिट का मतलब होता है खारिज होना, निकलना। और हमारे पास इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्टिविटी है। हम इस एक्टिविटी से ये सीखेंगे कि ब्राइटनेस जैसे जैसे हम एक लाइट सोर्स से दूर जाते हैं तो वैसे वैसे हम ये देखते हैं कि ब्राइटनेस जो है वो कम से कम होती चली जाती है। इसके अलावा आप ये देखें कि ब्राइटनेस ज्यादा कहां पर होती है, जहां पर हम लाइट सोर्स के बिल्कुल करीब होते हैं। अब सबसे पहले इस एक्टिविटी को करने के लिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास 3 कार्डबोर्ड्स हैं। कार्डबोर्ड्स किसको कहते हैं बेटा? जैसे आपके पास पेपर या टेस्ट देने के लिए हमारे पास क्लिपबोर्ड होता है, वो कार्डबोर्ड का ही बना होता है। अब हमने 3 कार्डबोर्ड्स लेने हैं और उनके सेंटर में हमने होल्स कर लेने हैं। ये देखें, यहां पर मैंने होल्स बनाए हैं और उसके साथ हमने एक कैंडल को रखा है। अब ये जो कैंडल है हमने इसको जलाया हुआ है, रोशन किया हुआ है। जैसे ही हमने इस कैंडल को एक खास पोजीशन पर रख के और कार्डबोर्ड को दूसरी पोजीशन पर रखना है। और कैसे रखना है कि ये कैंडल और पहले कार्डबोर्ड का जो फासला है वो 30 सेंटीमीटर हो। अब 30 सेंटीमीटर कैसे अंदाजा लगाएंगे आप? इसके लिए हमारे पास स्केल है। स्केल की मदद से हम ये अंदाजा लगा लेंगे कि हमने इस कार्डबोर्ड को कैंडल से 30 सेंटीमीटर दूर रखना है। ओके बेटा, उसके बाद आपने ये बात भी ऑब्जर्व करनी है कि ये जो होल है और ये जो फ्लेम है, फ्लेम की जो ब्राइटनेस है, ये दोनों एक ही पोजीशन पर होने चाहिए, यानी कि इनकी हाइट सेम हो। अगर ये फ्लेम है तो होल भी उसके बिल्कुल सामने होना चाहिए। अब जैसे ही लाइट इस होल में से पास करेगी तो इसके इर्द गिर्द एक ब्राइट होल बन जाएगा, स्पॉट बन जाएगा। फिर हमने क्या करना है, दूसरा कार्डबोर्ड रखना है 60 सेंटीमीटर के ऊपर और इसको भी ऐसे रखना है कि ये जो कैंडल का फ्लेम है और ये जो होल है ये एक दूसरे के सामने हो। फिर तीसरे कार्डबोर्ड को रखना है और तीसरे कार्डबोर्ड को हमने ऐसे रखना है कि कार्डबोर्ड और कैंडल के दरमियान जो फासला है वो 100 सेंटीमीटर का हो और इसका होल, थर्ड कार्डबोर्ड का होल और कैंडल का जो फ्लेम है वो दोनों एक दूसरे के सामने हो। और लास्ट पे हम एक ऑब्जर्वर को रखेंगे। ऑब्जर्वर किसको कहते हैं? वो ह्यूमन, वो ऑब्जेक्ट जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करेगा, उसे हम ऑब्जर्वर कहते हैं। वो आप खुद होंगे, ठीक है। अब आपने ये देखा कि जब फ्लेम इस कार्डबोर्ड के हिस्से पे पड़ा, रोशनी, जाहिर बात है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि रोशनी ऑल डायरेक्शंस के अंदर फ्लो करती है। लाइट फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस, तो रोशनी हर जगह पे पहुंचती है।
जैसे सूरज की रोशनी देखें, सिर्फ हमारे घर को या हमारे मुल्क को तो रोशन नहीं करती, बल्कि वो पूरी की पूरी दुनिया को रोशन करती है। बिल्कुल इसी तरह ये जो लाइट है ये इस पूरे के पूरे कार्डबोर्ड पे पड़ेगी, लेकिन ब्राइट स्पॉट कहां पे बनेगा? जहां पर ये होल मौजूद है। अब लाइट, कुछ लाइट इस होल में से पास करेगी और पास करने के बाद इस स्पॉट पे पड़ेगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि ब्राइटनेस जो है वो कम हो गई है। फिर जब लाइट इस होल में से पास करेगी तो इस होल तक पहुंचेगी, तो यहां पर जो ब्राइटनेस ऑफ लाइट होगी वो सबसे कम होगी। हमने यहां से ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम एक लाइट के सोर्स से दूर जाते हैं, ब्राइटनेस जो है वो कम होती चली जाती है। जैसे हम ये देखते हैं कि सूरज जो है वो अगर जमीन से दूर हो जाए तो ब्राइटनेस क्या होगी? कम हो जाएगी, उसकी शिद्दत जो है वो कम हो जाएगी, रोशनी क्या हो जाएगी? कम। जैसे आप ये देखते हैं कि अगर हम हमारे स्ट्रीट लाइट्स के अंदर स्ट्रीट्स के अंदर लाइट्स लगी होती हैं, जिसे हम स्ट्रीट लाइट्स कहते हैं, हम उस लाइट की रोशनी के नीचे आ जाएं तो ब्राइटनेस क्या होती है? ज्यादा होती है, और अगर दूर चले जाएं तो ब्राइटनेस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यही एक्टिविटी का इसका रिजल्ट है कि जैसे जैसे हम एक लाइट सोर्स से अवे मूव करते हैं तो ब्राइटनेस डिक्रीज करती है। क्लियर होगी बात? अब देखें बेटा, हमारे पास एक्टिविटी का जो रिजल्ट है वो ये है, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स द ब्राइटनेस विल डिक्रीजेस। तो ब्राइटनेस जो है वो हमेशा कम होती चली जाएगी, और इफ वी मूव टुवर्ड्स द लाइट सोर्स ब्राइटनेस इज इंक्रीजेस। ओके, उसके बाद आप ये देखें कि हमारे पास कौन कौन से लाइट सोर्स ऐसे होते हैं जो हीट वाली रोशनी देते हैं, और यानी कि उनकी जो हीट होती है वो गर्म होती है, या कुछ ऐसे सोर्स भी होते हैं जो कोल्ड होते हैं। जैसे अभी मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये हेडिंग बता दूं, वार्म एंड कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। वार्म का मतलब है गर्म और कोल्ड का मतलब होता है ठंडे। सोर्सेज ऑफ लाइट, कौन से ऐसे सोर्स हैं जो गर्म रोशनी देते हैं और कौन से ऐसे सोर्स हैं जो ठंडी रोशनी देते हैं। अब आप ये देखें, सूरज से जो आने वाली रोशनी है वो कौन सी है? वार्म है, वो गर्म है। हम उसमें खड़े होते हैं तो हमें पसीना आता है, गर्मी लगती है। लेकिन चांद की अगर रोशनी में आप सारी रात खड़े रहे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि वो कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट है। क्लियर है बात? इसके अलावा हम डेली लाइफ की एग्जांपल से भी दे सकते हैं। जैसे अगर हम बल्ब की रोशनी देखें, जो पुराने बल्ब होते थे जिनके अंदर एक वायर होती थी, येलो रोशनी देते थे, वो जो बल्ब थे वो हमें वार्म लाइट प्रोवाइड करते थे, वार्म सोर्सेज ऑफ लाइट थे। लेकिन जो आप आजकल देखते हैं एनर्जी सेवर हैं या एसएमडीज हैं, वो कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फायर फ्लाई की बात की थी, जुगनू की बात की थी। तो जुगनू जो है वो कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट है। तो हमें यहां से ये कॉन्सेप्ट सीखना है कि जरूरी नहीं है कि लाइट हमेशा वार्म हो या लाइट हमेशा कोल्ड हो। लाइट के दो तरह की हमारे पास टाइप आ गई, एक वार्म सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं और एक कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं। इसमें वार्म सोर्सेज ऑफ लाइट का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है? सन। जबकि कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है? मून। या आप ये कह सकते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर एसएमडीज हैं, एनर्जी सेवर्स हैं, ये सारे के सारे एलईडीज हैं, ये सारे के सारे कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। लेकिन अगर आप गौर करें अपनी कैंटीन के अंदर, तो कैंटीन के अंदर जहां उन्होंने चीज़ों को गर्म करके रखना होता है, जैसे हमारे पास समोसे होते हैं तो रोल होते हैं, उनको अगर उन्होंने गर्म रखना है तो उनके लिए वो येलो कलर का बल्ब इस्तेमाल करते हैं। आपने शॉप्स पे भी देखा होगा, येलो कलर का बल्ब इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हीट प्रोवाइड करते हैं, और वो हीट जो है वो उन चीज़ों को गर्म रखती है, ताज़ा रखती है। ओके बेटा,
उसके बाद हम ये देखते हैं, एक और इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो फायरफ्लाई है, इसकी जो रोशनी है ये बिल्कुल इतनी होती है जितनी कि आप कह लें कि अगरबत्ती है। अगरबत्ती का जो सिरा है जब वो जल रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, और फायरफ्लाई जब रोशनी दे रहा होता है तब भी उसका जो हिस्सा है जो जहां से रोशनी निकल रही होती है वो भी उतना हीट अप होता है। यह आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जितनी अगरबत्ती के टिप के अंदर हीट होगी उतनी ही फायरफ्लाई जहां से वो रोशनी एमिट कर रहा है उसके अंदर हीट होगी। और उसने ये भी कहा, बुक के अंदर आपकी ये भी इंफॉर्मेशन है कि वो हीट इतनी होती है कि उससे फायरफ्लाई बर्न भी कर सकता है, जल भी सकता है। ओके बेटा, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको के साथ डिस्कस की। अब आप ये देखें, हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद बहुत लाइट देते हैं, और ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट कहीं से गेन करते हैं। अब इन दोनों सोर्सेज को मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। ये जो एक्टिविटी है ये बेटा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाएगी। बाकी जो वार्म एंड कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट हैं ये एमसीक्यूज थे आपके लिए। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।